Good morning, student. In last lecture, we have discussed about the AC through a combination of the electrical component. Okay. Today we are discussing the resonance of series LCR circuit. Resonance of series LCR circuit. Okay. We know that the impedance of a सीरीज LCR सर्किट बताओ जरा कितना होता है आपका Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर एक्सएल आपने बोला था ओमेगा एल है। ओके, और एक्सी आपका क्या है 1/ओमेगा सी है। ओके, और ओमेगा की जगह आप 2 पाई न्यू लिख सकते हो और इस जगह पर भी आप 2 पाई न्यू लिख सकते हो। तो कुल मिला के आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है बोथ आर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC। ओके, whenever we increase or decrease whenever we increase the frequency of the applied AC, it's the inductive reactance of the inductor will increase as well as capacitive reactance will decrease। ओके, क्या होगा बताओ जरा। जब मैं फ्रीक्वेंसी किसी भी AC की बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा, कम होगा। ओके, तो बताओ कंडीशन ये बन गई कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। ओके, ध्यान से सुन लेना ये चीज। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका कहना यही तो है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस तो इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है। कब? जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, क्या है जो मेन पॉइंट आया इस टॉपिक का वो आपका क्या आया, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी the inductive reactance and capacitive reactance of a series LCR circuit become equal. This frequency is called resonant frequency। क्या है? This frequency is called resonant frequency। दोबारा सुनो definition। The frequency at which the inductive reactance and capacitive reactance both are become equal in series LCR circuit, this frequency is known as a resonant frequency, and the circuit is known the circuit is in resonant condition, the circuit is in resonance। okay, अब देखो यहाँ पर अगर मैं XL इक्वल टू XC पुट कर दूंगा, मान लिया फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मान लिया ओमेगा नॉट है और मैं न्यू आर बोल देता है ना, 2 पाई न्यू अप्लाई हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी पर। मतलब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। ओके, नाउ द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट बताओ कितना हो जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्सएल। मैं एक्सी की जगह पर भी एक्सएल ही पुट कर दे रहा हूं तो बताओ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, Z इक्वल टू हो जाएगा R। दैट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट बिकम मिनिमम। ओके,
At this condition, at resonance frequency, the impedance of the circuit become maximum. So the current in the circuit become maximum. Okay, क्या होगा दोबारा सुनो. आपको पता है कि इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट आपका ये होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हो. आपको पता है कि XL इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा-C है. मान लिया मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो अगर मैं कम करूंगा तो XL कम होगा, XC बढ़ेगा. तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर XL XC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. ओके, जब XL और XC आपस में बराबर हो गए तो बताओ उस कंडीशन में ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, XC हो जाएगा. ओके, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर XL इक्वल टू XC हो जाता है, वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट बिकम इक्वल. दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, in the resonance condition, the impedance of the circuit become minimum, which is equal to the value of resistance applied in a series LCR circuit. Okay, जो वैल्यू आपने रेजिस्टेंस की लगाई है उसके बराबर आपकी इम्पीडेंस होगी. ओके, as well due to the small impedance the current in a circuit become maximum. ओके, अगर मैं कह रहा हूँ कि जब आपका इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ओके, नाउ अब हम यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं. तो देखो, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ जरा, XL इक्वल हो जाएगा XC के. मैंने मान लिया ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट क्या है, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ओमेगा नॉट C क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बताओ कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. ओके, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC. तो ये बन गया, ये हो गई आपकी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं 2π न्यू नॉट कर सकते हो या √LC, और ये न्यू नॉट हो गया आपका क्या, 1/√2π√LC. ओके, तो बताओ सीरीज सर्किट के अंदर जब फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, जब आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट वर्क कर रहा होता है तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है. इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और करंट इस कंडीशन में मैक्सिमम हो जाती है. अगर मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा. मान लिया ये फ्रीक्वेंसी है और इधर आप करंट की वैल्यू दिखा रहे हो, तो ये आपको मिलेगा कुछ ग्राफ, और एक पर्टिकुलर पीक जो आपकी मिल रही है वो यहाँ पे मिलेगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगी. ओके, अगर यहीं पे मैं बात करूं कि पैरेलल LC सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर पैरेलल LC सर्किट में क्या आपका यूज आएगा या क्या आपका चेंजेस आएगा, वो देख लो. यानी ये आपका किस में निकाला, सीरीज में. तो देखो यहाँ पर फॉर पैरेलल LCR सर्किट, LC सर्किट. तो जरा पैरेलल LC सर्किट की कहानी क्या कह रही है. पैरेलल LC सर्किट में जो इम्पीडेंस आपने निकाला था तो Z इज इक्वल टू 1/, कितना निकाला देखो, अभी आपने पीछे निकाल रखा था 1/ωc, 1/ωc माइनस ओमेगा. ओके, अच्छा एक चीज और, प्रीवियस लेक्चर में देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना,
ओमेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। ये देखो प्रीवियस लेक्चर चल रहा था, आपने माना था ई नॉट दिस इज इक्वल टू आई नॉट। इससे पहले ये आपकी टर्म आई थी, तो देखो यहाँ पर π/2 रह गया था, है ना। इसे π/2 ऐड कर लेना, तो ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा। तो बहरहाल अब पैरेलल एलसीआर सर्किट का जो इम्पिडेंस था वो था 1/ओमेगा c माइनस 1/ओमेगा l। ओके, देखो जरा, तो फॉर parallel combination, parallel LC circuit, the impedance of the parallel LC circuit is given this। अब बताओ, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर XL इक्वल टू क्या हो जाता है, XC के। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ XL इक्वल टू किसका होगा, XC। ओके, बताओ इससे लिख सकते हो ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट C। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब आप फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, तो इस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। इससे चेंज कर लो, ओमेगा नॉट C इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट L। So the impedance is, बताओ कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1/, बताओ ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने पे कैंसिल हो जाएंगे। बताओ कितना आएगा, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, सीरीज एलसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जबकि पैरेलल एलसी सर्किट के अंदर इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो बताओ, जब इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है नी। तो उस कंडीशन में ग्राफ ये मिलता है। ये कहाँ पर आया, ओमेगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया, इधर आपकी करंट हो गई, ये आई नॉट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये बहुत सारे जो आपके सर्किट हैं, एलसीआर सर्किट, ये बाकी बहुत सारे कंपोनेंट आपके अदर सर्किट्स कुछ जगह पर लगे हुए मिलते हैं। तो सीरीज एलसी सर्किट क्या कह रहा है, सीरीज एलसी सर्किट कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की के लिए करंट मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, मान लिया आपके पास ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल प्रेजेंट है, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा लो। जब आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट के बराबर हो जाएगा तो वो सिग्नल के लिए करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, वो सिग्नल आपका पास हो जाएगा। ओके, तो सीरीज एलसी सर्किट में क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ सिग्नल में से एक पर्टिकुलर सिग्नल को पास कराने के लिए सीरीज एलसी सर्किट अप्लाई करते हो। ओके, तो बताओ यहाँ सिर्फ ओमेगा नॉट के लिए करंट मैक्सिमम होगी, ये वाला सिग्नल निकल के बाहर हो जाएगा, जबकि अदर के लिए करंट कम रहेगी, तो वो आपके रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। ओके, जबकि पैरेलल एलसी सर्किट की कहानी क्या कह रही है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल होगा उसके लिए करंट मिनिमम रहेगी। इसका मतलब ये जो पैरेलल एलसी सर्किट है ये यूज कहाँ पे किया जाता है, जहां पर कि ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी को ही रिजेक्ट करना हो, यानी आपको सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाहर करनी है, यही नहीं लेनी, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी आपको एक्सेप्ट करनी है। ओके, तो उसके लिए आपको कौन सा सर्किट यूज करना पड़ जाता है, पैरेलल एलसी सर्किट। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो यार, क्वालिटी फैक्टर का क्या मतलब है, क्वालिटी फैक्टर, और आप कह सकते हो इसे क्यू वैल्यू।
क्या कह सकते हो इसे, क्यू वैल्यू ऑफ AC। तो देखो यार, क्वालिटी फैक्टर अगर मैं डिफाइन की फॉर्म में बोलूं तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू पोटेंशियल across C और L अपॉन पोटेंशियल across R। ओके, क्या है, द क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across द कैपेसिटर और इंडक्टर to the potential difference across the resistor, or you can say the it is the ratio of potential difference across capacitor or inductor to the potential applied, यानी जो आपका पोटेंशियल होगा वो किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस। ओके, तो देखो Q इज इक्वल टू, मैंने मान लिया सिर्फ मैं इंडक्टर को लेके चल रहा हूँ, XL सॉरी VL ओवर VR। ओके, तो बताओ VL को आपने लिखा था IXL नहीं, और अपॉन IR, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बताओ Q इज इक्वल टू कितना आ गया, XL ओवर R। ओके, बट बताओ XL इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा L होता है नहीं। तो बताओ Q इज इक्वल टू हो गया ओमेगा L ओवर R, या ओमेगा नॉट बात कर लेते हैं, ये हम बात कर रहे हैं कहां पर, एट रेजोनेंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, कहां पे बात कर रहे हो आप, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट L। ओके, अब आपको पता है बट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू है 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो वैल्यू, तो L ओवर R और ओमेगा नॉट को अप्लाई कर दिया रूट अंडर रूट LC। तो Q इज इक्वल टू 1 ओवर R, अगर मैं L को रूट के अंदर लिखना चाहूँ तो L स्क्वायर करके लिख सकता हूँ अपॉन LC, ये इससे कैंसिल। Q इज इक्वल टू 1 ओवर R अंडर रूट L अपॉन C। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, और यू कैन से द शार्पनेस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। ओके, क्वालिटी फैक्टर ही क्या आपको बताती है, शार्पनेस। अब शार्पनेस क्या है साहब, यहाँ पर देखो यार, मेरे पास मान लिया 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, R1, R2 और R3। देखो जरा, एक रेजिस्टेंस के लिए आपका जो ग्राफ आया वो करंट का इस तरीके से आया, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। अब देखो यहाँ पर, ये आपकी क्या है, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये मान लिया R3 है, ये R2 है, ये R1 है। ओके, तो आपको क्या बता रहा था कि अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बात करता हूँ तो जो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस होता है या सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, दैट इज R के बराबर होती है इम्पीडेंस। ओके, तो बताओ यहाँ पर करंट R1 के लिए मैक्सिमम मिली है, करंट क्या मिली है, मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसकी जो पीक है, ये पीक रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर जब सिग्नल पास करेगा तो एक पर्टिकुलर लेंथ का आपका सिग्नल पास करेगा। मान लिया ये मेरा 1000 हर्ट्ज है आपकी क्या चीज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब 1000 से ये 1000 हर्ट्ज का ही पास करेगा, जबकि R2 वाले रेजिस्टेंस के लिए फ्लैटन बन रहा है
तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1000 से 10 हर्ट्ज कम वाला और 10 हर्ट्ज ज़्यादा वाला भी पास हो सकता है। इसमें और ज़्यादा फ्लैट हो रहा है तो इसमें 20 कम और 20 ज़्यादा। तो कुल मिला के आपको एक पर्टिकुलर जब फ्रिक्वेंसी मुझे 1000 हर्ट्ज चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस कौन सा अप्लाई करूँगा, R1 अप्लाई करूँगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका शार्पनेस। तो यहाँ पर R1 लेस है किससे, R2 से, लेस है किससे, R3 से। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर ने आपको क्या दे दिया, शार्पनेस दे दी। ओके, तो इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और ये जो आपका फॉर्मूला है ये मोस्टली इस फॉर्मूला के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर सभी की वैल्यू गिवन होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न रखना है। ओके, थैंक यू।